हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे। तो हम समझेंगे कि किसी मैट्रिक्स की जो रैंक होती है वो क्या होती है और किसी मैट्रिक्स की रैंक को फाइंड करने के क्या मेथड्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स को। सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे हम और फिर हम मैट्रिक्स की रैंक को फाइंड करना सीखेंगे। ठीक है, तो जैसा कि डेफिनेशन आप यहाँ पर देख रहे हैं, अ मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी ऑफ रैंक आर इफ it has at least one non-zero minor of order r and all the minors of order r plus 1 or higher than r are 0 and the rank of matrix is denoted by रो A। ठीक है, तो देखिए ये है डेफिनेशन रैंक ऑफ मैट्रिक्स की। इसे थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो जैसे आपके पास सपोज एक मैट्रिक्स है ए और ये जो मैट्रिक्स है सपोज ये 3x3 का एक मैट्रिक्स है आपके पास। यहाँ पर कुछ एंट्रीज होंगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं हम इसे। तो देखिए अगर कोई मैट्रिक्स है आपका ए, तो ये मैट्रिक्स आपको पता है अपने आप में अपना एक माइनर होता है। तो ये जो माइनर हुआ इसका पूरा मैट्रिक्स ये किस ऑर्डर का हो गया? 3 ऑर्डर का। ठीक है, तो अगर अब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू जो है वो 0 नहीं है, तब तो इस मैट्रिक्स की रैंक 3 हो जाएगी। ठीक है, और अगर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो 0 हो जाता है, उसकी वैल्यू 0 है, तब आपको क्या करना होगा? इस मैट्रिक्स के माइनर देखने होंगे। ठीक है, और माइनर किस ऑर्डर के देखने होंगे? जैसे अब ये 3x3 का मैट्रिक्स है तो इससे लेस ऑर्डर के माइनर देखने होंगे, तो अब आप 2x2 के माइनर्स देखेंगे। तो 2x2 के माइनर्स कैसे? जैसे यहाँ पर मैट्रिक्स में कुछ एंट्रीज होंगी, ये 3x3 का मैट्रिक्स है, तो इसमें से 2x2 के माइनर्स निकाल सकते हैं आप। जैसे एक ये मैट्रिक्स निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स भी निकाल सकते हैं 2x2 का। ठीक है, तो फिर इन माइनर्स का आप डिटर्मिनेंट वैल्यू लेंगे। तो अगर वो 0 नहीं आती है, ठीक है, तो अगर आपने 2x2 का एक सपोज माइनर लिया ये और इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू जो है वो 0 नहीं आती है, तो जो मैट्रिक्स की रैंक हो जाएगी वो 2 हो जाएगी, बिकॉज इस मैट्रिक्स का जो माइनर है वो कितना है? माइनर जो है वो किस ऑर्डर का है? 2 का है, ऑर्डर 2 का। ठीक है, और अगर ये 2x2 के सारे माइनर्स उनकी डिटर्मिनेंट वैल्यू भी आपकी 0 आएगी, तब आप किस ऑर्डर के माइनर्स लेंगे? फर्स्ट ऑर्डर के माइनर्स लेंगे। तो इस तरह से हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स को डिफाइन कर सकते हैं। इस तरह से रैंक ऑफ मैट्रिक्स को हम फाइंड कर सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल लेंगे हम, इसकी हेल्प से मैट्रिक्स की रैंक फाइंड करना सीखेंगे। तो ये जो मैट्रिक्स की रैंक है यहाँ पर डिफाइन की गई है वो माइनर्स मेथड पे की गई है। ठीक है, तो हालांकि हमारे जो सिलेबस में है वो रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से है, लेकिन हम इसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। अब हम एक प्रॉब्लम नीचे हमें गिवन है यहाँ पर, उस प्रॉब्लम को हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देख पा रहे होंगे आप क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है हमारी फाइंड द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। एक आपको स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है 3x3 की, इसकी आपको रैंक फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे इसकी रैंक, हम देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला काम होता है हमारा, जो मैट्रिक्स आपको गिवन है उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करें आप। तो इस मैट्रिक्स के मॉडुलस की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो मोड ए डिटर्मिनेंट वैल्यू आपको फाइंड करनी आती है, यहाँ से -1 लेंगे। -1 यहाँ पर ये इस तरह से हो जाएगा, तो 6 3 जा 18 एंड 1 1 जा 1, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस होता है तो माइनस का 0, तो ये तो 0 से तो 0 हो जाएगा। ठीक है, +6, 6 को जब लेंगे तो आप हो जाएगा 3 1 जा 3 एंड 5 6 जा 30, और माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आती है इस मैट्रिक्स के। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ पर मिलेगा आपको
18 में से बन जाएगा 17 और ये माइनस बाहर, तो -17। यहाँ पर देखिए 30 और 30 ये 3 है, तो 33 मिलेगा यहाँ पर। जब 33 मिलेगा आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। -17 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 और 19। ठीक है, अब इससे आप 198 से 17 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर, वो बच जाएगा आपका 181। ठीक है, 8 से 7 गया 1 और 9 से बन गया 8, तो ये वैल्यू आई। अब आप देख सकते हैं कि जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है ए की, मैट्रिक्स ए की, वो 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, जब 0 के इक्वल नहीं है तो इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी हो जाएगी, तो आप लिख सकते हैं द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज, आप इस तरह से डिनोट कर सकते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स को। कितनी रैंक हो जाएगी, कितने किस ऑर्डर का मैट्रिक्स था, 3/3 का। तो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो स्क्वायर मैट्रिक्स को आप 3/3 ना बोल के ऑर्डर 3 भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इसका ऑर्डर कितना है मैट्रिक्स का, 3, तो इसकी रैंक हो जाएगी यहाँ पर 3। ठीक है, और अगर ये डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आ जाती तब आपको माइनर देखने होते इससे लेस ऑर्डर के, जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3, तो उससे लेस ऑर्डर के माइनर्स देखने होते। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये रैंक फाइंड की। अब एक ऐसी प्रॉब्लम हम यहाँ पर लेंगे कि जिसमें मैट्रिक्स की जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होगी वो 0 होगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम ले लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स वन टू 3, ये फर्स्ट रो है मैट्रिक्स की, एंड सेकंड रो है 3 4 5, और यहाँ पर थर्ड रो है आपकी 4 5 एंड 6। ठीक है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स आपको गिवन है, और ये मैट्रिक्स जो है ये भी थर्ड ऑर्डर का है। ठीक है, 3/3 का है। ठीक है, अब इसकी रैंक आपको फाइंड करनी है, किस मेथड से, माइनर मेथड से। ठीक है, तो देखिए अब आप कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप होता है, आपको जो मैट्रिक्स आपको गिवन है वो उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू आप फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो जो मैट्रिक्स आपको गिवन है इसकी हम डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इस मैट्रिक्स को आप एक नेम दे सकते हैं। तो इस मैट्रिक्स को आप ले सकते हैं ए मैट्रिक्स। तो 1 2 3 3 4 5 4 5 6। ठीक है, तो ये है आपका मैट्रिक्स। इसकी अगर हम डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करें, मॉडुलस ए की बात करें, तो ये कुछ इस तरह से आएगा। देखिए 1 यहाँ पर है, तो ये 1 लेंगे तो यहाँ पर 4 6 जा 24, -5 5 जा 25, यहाँ पर -2 आ जाएगा क्योंकि ये 1 लिया आपने पहले, इसके फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट के अकॉर्डिंग आपने एक्सपेंड किया, अब इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो यहाँ पर -2, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 6 3 जा 18, -4 5 जा 20। अब लास्ट एलिमेंट लेंगे 3, इसका साइन प्लस होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 5 जा 15, और यहाँ पर 4 4 जा 16। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 24 से 25 जाएगा तो यहाँ पर -1, ये 18 में से 20 जाएगा तो -2, और -2 बाहर है तो -2 कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर 15 है, ये 16 है तो -1, और -1 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -3। ठीक है, तो अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये -1 और ये -3 -4, और ये -4 इस +4 से कैंसिल हो जाएगा, तो जो मोड ए की वैल्यू आएगी
वो 0 आएगी। तो यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट वैल्यू मिली है आपको मैट्रिक्स की वो 0 मिली। तो कहने का मतलब जब इसकी वैल्यू 0 हो जाती है तो तब आपको इसके माइनर्स देखने होते हैं इससे लेस ऑर्डर के। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स जो था वो 3/3 का था। अब आपको इसमें से माइनर्स फाइंड करने होंगे 2/2 के। अब अगर 2/2 का एक भी माइनर ऐसा है कि जिसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 नहीं है तो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है, तो अब माइनर सर्च कर लेते हैं। देखिए, माइनर देखने के लिए पहले मैं इस रो को, इस कॉलम को और इस रो को स्किप कर दूं तो एक माइनर मैं ये ले सकता हूं। तो आप ले सकते हैं यहाँ पर माइनर मैट्रिक्स को। ठीक है, देखिए लिख सकते हैं आप, कंसीडर माइनर। तो आपने एक माइनर लिया यहाँ पर ऑफ ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 का हमने माइनर ले लिया, तो ये हो गया आपका 1 2 और ये 3 4। अब ये जो ऑर्डर 2 का माइनर है इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो इसे डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे 1 2 3 4। ठीक है, कैसे फाइंड करते हैं? इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो 4 बन जा 4, यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी तो 3 2 जा 6। तो वैल्यू मिली आपको -2। तो कहने का मतलब जो वैल्यू मिली आपको माइनर की वो 0 नहीं मिली। ठीक है, तो यानी 0 नहीं मिली तो इसका मतलब क्या है कि मैट्रिक्स की रैंक कितनी हो जाएगी? जो इस मैट्रिक्स, जो इस माइनर का ऑर्डर है, इस माइनर का ऑर्डर कितना है? 2। तो आप लिख सकते हैं द रैंक ऑफ मैट्रिक्स A इक्वल मैट्रिक्स A इज, रो ए से डिनोट कर सकते हैं आप 2। तो रैंक कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, जो ऑर्डर है माइनस का, ये जो ऑर्डर है माइनर का। ठीक है, अब यही तो हमने डेफिनेशन बताई थी कि किसी मैट्रिक्स की रैंक अगर 2 है तो 2 क्या है? उसके माइनर का ऑर्डर है, और उससे हायर ऑर्डर के जो भी माइनर होंगे उनकी वैल्यू 0 होगी, डिटर्मिनेंट वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर 2 से हायर ऑर्डर के माइनर क्या है इसका? ये 3/3। तो इनकी वैल्यू कितनी है? डिटर्मिनेंट वैल्यू 0। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी मैट्रिक्स की रैंक को फाइंड कर सकते हैं माइनर मेथड से। ठीक है, चलिए, तो अभी हमने रैंक, मैट्रिक्स की रैंक को समझा। अब हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज को भी देख लेते हैं हम कि मैट्रिक्स की रैंक की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, वो भी हमें देख लेना है। ठीक है, चलिए प्रॉपर्टीज की ओर चलते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, स्क्रीन थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ रैंक ऑफ मैट्रिसेस। तो मैट्रिक्स की रैंक के लिए क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उन्हें हम देख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी द रैंक ऑफ अ नल मैट्रिक्स इज 0। ठीक है, जो नल मैट्रिक्स होता है आपका उसकी जो रैंक होती है वो कितनी होती है? 0 होती है। ये बात आपको याद रख लेनी है। चाहे तो आप कोई रंग नल मैट्रिक्स ले, ठीक है, और उसकी रैंक फाइंड करके देखें तो वो 0 ही मिलेगी आपको। ठीक है, नल मैट्रिक्स मीन्स ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स कैसे होते हैं? 0 होते हैं। ठीक है, अब इफ if A is not a null matrix,
then rank of A is greater than or equal to 1। ठीक है। अब दूसरी बात, अगर कोई मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स नहीं है तो उसकी रैंक जो होगी वो या तो 1 होगी या 1 से ज्यादा होगी, यानी कम से कम उसकी रैंक 1 तो होगी। ठीक है, अगर कोई मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है, या तो 1 होगी या फिर 1 से ज्यादा रैंक होगी उसकी। और अगर मैट्रिक्स नल है तो रैंक 0 होगी, जैसा कि फर्स्ट प्रॉपर्टी में बताया गया है। ठीक है, अब थर्ड प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। इफ A is non-singular n by n, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ऐसे लिख लेते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n by n। ठीक है, या और बोल सकते हो आप n ऑर्डर, बिकॉज स्क्वायर मैट्रिक्स है तो। ठीक है, देन द रैंक ऑफ मैट्रिक्स A is n। ठीक है, तो यही तो हमने बताया था आपको कि अगर कोई मैट्रिक्स है ये और इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू जो है, सपोज ये A है, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू जो है वो 0 नहीं आती है, तो इसकी रैंक कितनी होगी, जो इसका ऑर्डर होता है। ठीक है, और यही बात यहाँ पर डिफाइन की गई है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है अगर ए, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कब होता है ए, जब उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू जो है वो 0 ना हो। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा मैट्रिक्स है तो उसकी रैंक कितनी होती है कि जितना उसका ऑर्डर होता है। तो ये 3/3 का था वहां पर, तो अगर यहाँ पर n/n का है तो रैंक कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी। ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। इफ A is a matrix of order m by n, then rank of A। देखिए एक मैट्रिक्स है, इस बार वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो जिसमें रो m है और कॉलम n है, तो उसका जो रैंक होगी उस मैट्रिक्स की वो कितनी होगी, तो उसकी रैंक होगी, देखिए m और n में से जो भी मिनिमम वैल्यू होगी तो उस मैट्रिक्स की रैंक या तो उसके इक्वल होगी या फिर उससे लेस देन होगी। जैसे एक मैट्रिक्स हम ले लें, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ले लें, 1 -1 0 0 1 2। तो अगर इसकी हम बात करें तो इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम है। ठीक है, तो 2 और 3 में से कौन मिनिमम है, 2। तो इस मैट्रिक्स की जो रैंक है या तो 2 होगी, ठीक है, जो मिनिमम है इसमें से, या फिर 2 से भी लेस होगी। ठीक है, मतलब इससे 2 से ऊपर रैंक नहीं जाएगी इसकी। तो कहने का मतलब अगर कोई m/n मैट्रिक्स का m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो उसकी जो रैंक होगी वो m और n में से जो भी मिनिमम होगा या तो उसके इक्वल होगी या फिर उससे लेस होगी। ठीक है, तो ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस की रैंक की। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने रैंक को स्टडी किया। ठीक है, रैंक की डेफिनेशन को समझा और उसके बाद किसी मैट्रिक्स की रैंक माइनर मेथड से कैसे हम फाइंड करते हैं वो हमने सीखा। उसके बाद रैंक की कुछ प्रॉपर्टीज को भी हमने देखा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम किसी मैट्रिक्स की रैंक फाइंड करना सीखेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से। ठीक है।